सुनिए, ए बाबू, रैखिक बहुपद का शून्य का आप लोग निकालना सीख गए। जैसे कहें हम 5x+3 एक रैखिक बहुपद है, इसका शून्य देख के बता दीजिए कितना होगा। -3/5, क्योंकि देखिए पहले ही जाएगा उधर ना, px माना जाएगा, फिर जीरो किया जाएगा, घुमाया जाएगा, 3 को इधर भेजा जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा 5। तो रैखिक बहुपद का शून्य जब सीख गए हैं तो द्विघाती बहुपद का शून्य कब हम सीखते हैं। आज द्विघाती बहुपद का शून्य निकालने में रैखिक बहुपद के शून्य की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप हेडिंग लगा लीजिए कि द्विघाती बहुपद का शून्य ज्ञात करना। द्विघाती बहुपद का शून्यक शून्यक का करना बाबू, ज्ञात करना। शून्यक ज्ञात करना, ठीक है। द्विघाती बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। देखिए हम बताते हैं कैसे द्विघाती बहुपद का शून्यक हमें क्या करना है, निकालना है। अब सुनिए, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है पहले ही बताओ। ax² प्लस bx प्लस c, क्लियर है। ए बी सी कोई अचर है, x कोई क्या है, चर है। हो सकता है अचर में कुछ ऐसा कंडीशन बने जी कि ए का मान पॉजिटिव हो, बी का मान पॉजिटिव हो, सी का मान पॉजिटिव है, तो ये सब प्लस प्लस में रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि ए का मान पॉजिटिव हो, अब बी का मान निगेटिव हो, बी कोई अचर आए और उसका मान निगेटिव हो, निगेटिव अचर आए, और सी पॉजिटिव हो, तो उस अवस्था में आपको जो द्विघात बहुपद दिखेगा वह ऐसे दिखेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्योंकि ए बी सी कोई अचर है। अभी मत कहना सर बट्टा में भी आ सकता है, कुछ भी आए, लेकिन चिन्ह हो सकता है यहां माइनस आए। ए और ए प्लस में हो, सी प्लस में हो, बी माइनस में हो सकता है कि तीनों प्लस में हो, तो तीनों प्लस में हो तो ई वाला हो गया। एगो बी माइनस में हो तो ऐसे हो गया। हो सकता है सी माइनस में हो जाए, जैसे कि ax² माइनस का bx अब माइनस का c, माने c भी माइनस में b भी माइनस में। हो सकता है कि ax² यहां पे प्लस में आए, bx ना हाई किस में आए, c में, माइनस में आए, c माइनस में आए। इस 4 को अवस्था में आ सकता है। आपको ना सर हो सकता है ए भी तो कभी माइनस में आ जाए, इहो माइनस में रहे, ए भी माइनस में रहे और सी भी माइनस में रहे। जब ऐसे आएगा ना, जब एक कभी भी माइनस आएगा ना, तो उसको थोड़ा सा उसका हल्का सा मेकअप कर देंगे हम लोग, तो इस चारों में से किसी एक रूप में बदल जाएगा। इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे कि एक के पीछे भी माइनस आएगा तो हम क्या करेंगे। एक के पीछे जब भी माइनस आएगा उसमें हम थोड़ा सा सुधार करेंगे, सुधार ही करेंगे कि उसमें से माइनस हम कॉमन ले लेंगे। माइनस का कॉमन लेते ही चारों में से किसी एक रूप में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे हम अभी आपको बता ही देना चाहते हैं। मान लो कोई सवाल आ गया ऐसे, ऐसे आ गया और कहा जाएगा सर इसका द्विघात द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करें, तो आपको लगेगा सर यहाँ तो माइनस आ गया, तो टेंशन नहीं लेना है। आप पहले px मनबे करेंगे इसको। जैसे आप रैखिक बहुपद के शून्य में किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए पहले px मान रहे हैं, आप px का मान 0 कर रहे हैं, उसके बाद उसको घुमा रहे हैं, ठीक ना। तो इसको भी माना जाएगा और इसके इक्वल में 0 कर देंगे। बोलिए इतना काम होगा ना। जो बातें हैं मने मने समझ लीजिए। आप क्या करेंगे, माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2x² के पीछे माइनस एक प्लस में हो जाएगा, 5 प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और 2 प्लस में है माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू में कौची 0, माइनस को उठा के उधर फेंकेंगे ना तो 0 के साथ सब 0 हो जाएगा। दिखेगा कैसे, 2x² माइनस का 5x माइनस में 2 बराबर में 0। इसका शकल कैसे दिखने लगा बताइए, इसके जैसा दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा। हाँ इस शकल का। तो इसलिए जब भी कभी किसी पद के पीछे द्विघात बहुपद में जब भी पहला पद की जो स्क्वायर वाला है उसके पीछे अगर माइनस आएगा तो वहां से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, और माइनस कॉमन लेके उठा के जब फेंकेंगे उन्होंने तो ये चारों में से किसी एक रूप में जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए मुख्य रूप से हम यही समझ के चलेंगे कि हमारे पास कोई भी बहुपद आएगा ना जिसका शून्य निकालना होगा, वो चारों में से इसी किसी एक रूप में आएगा। क्लियर बात। अभी हम भूमि का माहौल बना रहे हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप पे बात करेंगे, क्योंकि इसको इसको अगर बढ़िया से हम नहीं सीखेंगे तो चौथा चैप्टर हमारे कपार के ऊपर से निकल जाएगा, चौथा चैप्टर। इसलिए खूब ध्यान से बोलो, कोई दिक्कत किसी को। तो ई आपको हम समझा दिए कि द्विघात बहुपद 4 तरीका से आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है, वो चारों तरीका आपके सामने है।
इसके नीचे, इससे पहले एक बात हमें बता देना चाहिए था कि द्विघाती बहुपद का, द्विघाती बहुपद का दो शून्यक होता है। कितना शून्यक होता है? x का दो ऐसा मान मिलेगा जिसको बहुमत में रखने पर क्या हो जाएगा बाबू, उसका मान शून्य हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? द्विघाती बहुपद का दो शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का घात कितना था? एक था, तो उसका शून्य कौगु निकला था एक। द्विघाती बहुपद का घात कौगु होता है दो, तो उसका शून्य कौगु होगा दो। और द्विघाती बहुपद यहां हम लिख रहे हैं, द्विघाती बहुपद बहुपद निम्न चार रूपों में, निम्न चार रूपों में दिए रहते हैं, दिए रहते हैं, ठीक ना, दिए रहते हैं, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? नीचे लिखा हुआ है। या तो इस रूप में एक नंबर इस अवस्था में आएगा, ठीक ना, इस अवस्था में आएगा एक नंबर में, नहीं तो दो नंबर में आएगा, इस अवस्था में रहेगा, नहीं तो तीन नंबर में, नहीं तो चार नंबर में। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर इस रूप में आया, अगर कोई बहुपद इस रूप में आएगा तो इसका दो, पहला बात कि सब द्विघातीय है ना, सबका दो दो को शून्य होगा। अगर सारा प्लस में आएगा तो हम कहेंगे इसके दोनों शून्यक, इसके दो गो शून्यक आएगा ना, इसके दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे। इसके दोनों शून्यक क्या होंगे बाबू? ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ये बात सब कोई समझ रहा है? आप कहोगे ना सर आप तो रटवा रहे हैं। नहीं, हम बना के भी दिखाएंगे। अब पहले अभी आपको बता देते हैं कि ऐसे कोई भी सवाल रहेगा ना, इसका दो शून्य का, द्विघाती बहुपद है, दो गो शून्य होगा, और सब प्लस में है तो दोनों शून्य का ऋणात्मक आएगा, दोनों माइनस में आएगा। पहला बात क्लियर कर लीजिए। अगर इस शकल का क्वेश्चन आए तो इसके दोनों शून्यक, इसके दोनों शून्यक धनात्मक होगा। क्या होगा बाबू? धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। जानते हो इस सीखने से क्या फायदा होगा? ये सवाल जब बनाएंगे ना, तो जो बात हम पहले कह रहे हैं वो जब बनाएंगे वैसा होगा तो और आपको अच्छा लगेगा, हाँ इस बात सही है। कभी कभी सवाल आपके ऐसे दिया हुआ ऑब्जेक्टिव में, देखो हम तुमको थोड़ा सा यहाँ बता भी देना चाहते हैं। सवाल पूछेगा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 का शून्यक है, का शून्यक है। ये क्वेश्चन दे दिया। ऑप्शन ए दे देगा, इसमें दे देगा 2,3। ऑप्शन बी दे देगा -2,3। ऑप्शन सी दे देगा 2,-3। ऑप्शन डी दे देगा -2,-3। हम बिना बनाए इसका आंसर मार देंगे अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तब, क्योंकि हम तो देखेंगे तो सारा प्लस में है भाई, है ना। अभी कहा गया सारा प्लस वाला रहेगा तो इसके दोनों शून्य किस में आएगा? ऋणात्मक। तो चार गो ऑप्शन में से है दोनों प्लस में है, होगा नहीं, एगो माइनस प्लस होगा नहीं, क्योंकि इसका दोनों शून्य ऋणात्मक होता है। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। सर ये बताइए अगर दो गो ऑप्शन में माइनस में रहता तब, चार गो में दो गो ऑप्शन ऐसा रहता जिसमें क्या है दोनों में उसका शून्य, जैसे मान लो कि वहां दिया हुआ है ए नंबर में इसको ना देकर दिया होता -2,-5, तो ये भी संभावना था, ये भी संभावना था। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया ना, चार गो में तो दो गो तो नहीं होगा किसी कीमत में, ये तो स्पष्ट हो गया ना। दुइये गो में ना, तो जब पूरा पढ़ लोगे तो यहां से तुम्हारे पास दो दो तरीका आएगा, या तो इसको बना के चेक कर लो, ना तो हीट एंड ट्रायल एक नियम होता है जिसको ऑप्शन से सवाल को किया जाता है कि कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाइड करेगा, रख के ऑप्शन रख के जल्दी बन जाता है होंगन, उसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक ना। तो हीट एंड ट्रायल से भी हम बना सकते हैं उसको। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया ना कि अगर मान लो अगर अधिकतर क्वेश्चन ऐसा ही दिया है, हमने देखा है अधिकतर क्वेश्चन ऐसा दिया है कि सब प्लस में हो, एक शून्य देगा जिसमें एक वैसा ऑप्शन देगा जिसमें दोनों माइनस में रहेगा। बनाने की जरूरत नहीं है, मारो काम खत्म, रंगो आगे बढ़ो, कुछ नहीं करना है, एकदम वही आंसर सही होगा। तीन गो अगर हो गया तब तो आपको थोड़ा और मशक्कत ध्यान से करना पड़ेगा। एक गो है तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, खट मारिए आंसर। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं ना। इसलिए इन थ्योरियों पर बहुत अधिक ध्यान से देखने की और समझने की जरूरत है। आगे बढ़े, इसको मिटाते हैं। अभी कहानी शुरू हो रही है, धीरे धीरे आपके सामने सब चीजें आएगी। इन दोनों के लिए एक बात लागू होगा बाबू, इसके एक शून्यक, इसके इन दोनों अवस्था में
अगर दोनों माइनस में है, यहां प्लस माइनस, दोनों अवस्था में इसके एक शून्यक, इसके एक शून्यक धनात्मक, एक शून्यक धनात्मक तथा एक शून्यक तथा एक शून्यक का होता है बाबू, एक शून्यक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ये बात आप सबको समझ में आया? बोलिए। अभी आप कहेंगे सर आपने तो सिर्फ लिखवाया है, हम लोग तो सवाल इस पर किए नहीं है, तो हम कैसे माने? अरे मेरा बात मानिए, हम सही सही बोल रहे हैं। अभी सवाल को लेते हैं, पहले हम इस पर सीखेंगे, फिर इस पे सीखेंगे, फिर इन दोनों पर सीखेंगे, बारी बारी से सीखेंगे। एक साथ आपके सामने गाउज माउज करके नहीं रखेंगे, ना तो गाउज माउज हो जाएगा। बुझा रहा है ना? इसको सिखा दे, इस पर पहले क्वेश्चन बनाना सिखा देते हैं। ए में सीख जाइएगा तो हे में दिक्कत नहीं होगा, और जब दोनों सीख जाइएगा तो हे में कोनो दिक्कत नहीं होगा, आराम से सवाल बनते चला जाएगा। अब उसके बाद से हम चैप्टर में चलेंगे। हम जानते हैं चैप्टर एक दिन एक क्लास में खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? तो उस चक्कर में हम नहीं है, पहले तुम सीख जाओ, वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्लियर है? इतना बात पहले नोट कीजिए, फिर हम इस पे सवाल आपको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो, सब कोई लिख लिया ना? अब हम इसमें एक नंबर जो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर आधारित प्रश्न करते हैं, ठीक है? खूब ध्यान से, खूब प्यार से समझिए। एक नंबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। सुनिए, हल्ला नहीं करना है बाबू, ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है? एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में 6 का शून्यक ज्ञात करिए। खूब ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनिए, देखिए बोर्ड पर। आप मान रहे हो ना कि ये जो सवाल है इस पे आधारित है, सब प्लस में, सब प्लस में। आपको सर एक जगह यहाँ पे एक काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? एक। तो ए का काम 1, बी का काम 5, सी का काम 6, शून्य निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? लेट पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बताइएगा, अगला स्टेप में इसको जीरो करना है, इंप्लाई दैट लगा लेना है ना बाबू। और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कोई दिक्कत है? उसके अगला स्टेप में इसको घुमा लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर में 0। असली कहानी यहां से शुरू होती है। रैखिक बहुपद में क्या था? अचर को भेजना था। यहां पे नहीं काम ऐसा करना है आपको। यहां पे क्या करना है? सबसे प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करना है। तो प्रथम पद का अगर बात करें तो कितना है? एक्स स्क्वायर। अंतिम पद कितना है? 6। इसके पीछे ही प्लस, इसके पीछे ही प्लस, दोनों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? प्लस में। लास्ट में कितना आया? 6x स्क्वायर। अब बीच वाला पर आप ध्यान लगाइए सर, बीच वाला को ऐसे दो पार्टों में तोड़िए। 5x को, जो 5x दिख रहा है ना, 5x को तोड़िए, x प्लस 4x, दोनों को जोड़ने पर 5x आ जाएगा। या 2x प्लस 3x, 3 2 5 हो जाए। इसे दो पार्टों में तोड़िए कि दोनों को जोड़ने पर 5x आए, और उन्हीं दोनों को गुणा करने पर, जो प्रथम और अंतिम में गुणा करने पर 6x स्क्वायर आया है, उतना आना चाहिए। तो बताइए कौन पेयर अभी सामने दिख रहा है? 2x प्लस 3x, 2x 3x कितना? 5x, और 2 3 6, x में x है x स्क्वायर। करेक्ट है? देखिए, और एक और बात हम जोर देके कहेंगे, जो प्रथम और अंतिम में गुणा करने पर प्लस में आया है, तो बीच वालों को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पर प्लस आया है, इसलिए जोड़ने पर। अगर माइनस में आता तो कहते घटाने पर, घटाने पर इतना आना चाहिए। तो ये कब आएगा? जब सवाल आपका ऐसे आने लगेगा तब। क्योंकि इसमें गुणा करोगे तो देखो, प्लस में माइनस माइनस में आने लगेगा, इसमें गुणा करोगे तो माइनस में आने लगेगा। तो इन दोनों में घटाने के बारे में सोचना है, इन दोनों में जोड़ने के बारे में सोचना है। कोई दिक्कत किसी को? और एक और बात ध्यान रखना, दोनों को जोड़ के हम जानते हैं कि अगर 2x प्लस 3x लिखेंगे, दोनों के पीछे प्लस लगाएंगे तो 5x आएगा। लेकिन यही अगर माइनस 2x और माइनस का 3x लिख दें तो माइनस का 5x आ जाएगा। दोनों में जुड़ रहा है, लेकिन लाना किस में है? जोड़ के लाना है प्लस में। और लाना होता माइनस में तो हम ऐसे लिख रहे होते। सोचिए बात को, धीरे धीरे ये भी आएगा, लेकिन इसका भी हम आपसे
आपसे इसको भी रूबरू कराने मतलब करा देना चाहते हैं जब मौका मिल रहा है तब। तो देखिए लिखना क्या चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर, यहां लिखना है बाबू 2x, यहां पे लिखना है 3x, और यहां पे 6 बराबर में 0। देखो 2x 3x कितना x 5x, आ 2 में 3 से गुणा करोगे 2 तिहाई 6। पहला बात किसके पीछे प्लस, इसके पीछे प्लस 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 2 तिहाई 6, x में x है एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चे सही है, सबको समझ में आ रहा है। ऐसे जो भी सवाल आएगा प्रथम और अंतिम में गुणा करके रख लीजिए, बीच वालों को ऐसे दो पार्टों में तोड़िए। पहले ये बात देखना पड़ेगा कि प्रथम और अंतिम में गुणा करने पर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। अगर प्लस में आ रहा है तो बीच वालों को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पर फिर बीच वाला आ जाए, और उन दोनों में गुणा करने पर जो प्रथम और अंतिम में गुणा करने पर आया है उतना आ जाना चाहिए। तो ये परफेक्ट है। बढ़े आगे, चलिए इसमें थोड़ा बहुत कम बुझाएगा तो एक और सवाल तुरंत इसके बाद लेंगे, ठीक है ना। उसमें भी कमी बेसी रहेगा तब बोलिएगा, जब पूरा तरह से समझ में आ जाता है तब हम आपको सवाल देते हैं। अभी जस्ट बनाइए तुरंत के तुरंत, तभी इसका बेहतर हम लोग रिजल्ट देख पाएंगे, तभी आप लोग बेहतर तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चा, इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, एक्स के पावर 2 गो है, एक्स के पावर 1 गो है, तो एक्स के पावर 1 कॉमन ले लीजिए। बताइए 2 गो में से 1 हो गया तो 1 गो एक्स बचेगा प्लस, यहाँ एक्स निकल गया तो खाली 2 बचेगा। समझ रहे हो, कॉमन हमेशा गुणा के रूप में निकलता है, फिर वापस जब गुणा करोगे तो एक्स में एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स में 2x से 2x, कोनो दिक्कत। इसमें से कॉमन ले लीजिए 3, 3 के पारा कवर पढ़ोगे 3 आएगा, एक बार एक हजार छुपा है क्योंकि यहाँ x है। बोलो 3 के पारा कवर पढ़ेंगे 6 आएगा, तो यहाँ 2। देखो अपने आप को जांचने का भी यहाँ पे मौका है। सर अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों समान नहीं आया तो कहीं ना कहीं हम गलती कर दिए हैं। ये भी बात यहाँ पे भी अपने आप को जांच कर सकते हैं कि हाँ सेम सेम है, एकदम सही जा रहे हैं हम। आगे बढ़िए, अब ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, इसमें x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2 है, कॉमन ले लीजिए x प्लस 2। तो जब x प्लस 2 इसमें से कॉमन लोगे तो यहाँ का बचेगा x, यहाँ का बचेगा 3, बराबर में कितना 0, कोनो दिक्कत। अब क्या करना है, लिखना है जब, अभी देखो रैखिक आ गया, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 उधर जाएगा तो कितना हो गया -2। और यहाँ पे जब x प्लस 3 बराबर में कितना 0, x बराबर कितना -3। आप बताइए दोनों माइनस में आया है, इसलिए लिख दीजिए लास्ट में शून्यक। इसलिए क्या लिखना है बाबू, शून्यक। तो रुकिए हम इधर लिख देते हैं, अरे भाई ए, आप लिख दीजिए यहाँ पे क्या लिख दीजिए, शून्यक, शून्यक इस बहुपद का, इसलिए शून्यक, शून्यक इज इक्वल टू -2 -3, ये आपका आंसर। देखो दोनों माइनस में आया है। सर हम कैसे मान ले कि हमारा ये आंसर सही है, तो जांच करने का तरीका और आपको बताएंगे हम, लेकिन सबसे बेसिक तरीका ये है कि हमने जो परिभाषा लिखाया था कि किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। तो चर का मान 2 को निकला है, दोनों को बारी बारी से रखिए, देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। चलिए -2 रखते हैं, तो जहां जहां x है तहां तहां -2 रखिए, वही ना चर का मान है बाबू। तो यहाँ देखिए -2 का वर्ग प्लस का 4, अब प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, अब प्लस में 6, 6 व 4 10, अब 10 - 10, लो बाबा आ गया 0, कोनो दिक्कत। -3 रख के देखिए सर, कहीं -3 पर ना आए। देखो -3 का स्क्वायर 5 गुणे -3 प्लस में 6, 3 तरीके बाबू 9, माइनस का 5 तिहाई 15, प्लस का 6, 6 9 15, 15 - 15 बराबर में कितना। बोले किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए, हर तरीका से। एक और सवाल बोलो, किसको, इसको, इसको पहले इसको बाद में, किसको, इसको पहले, मैंने इसको पहले इसको बाद में, क्या दिक्कत है। तुम यहाँ बैठी हो वहां बैठी हो जाएगी, हो जाएगी, तो तुम्हारा नाम थोड़ी बदल जाएगा, कोनो असर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है, जब चाहे तब आप यहाँ पे 3x लिखिए, यहाँ पे दोनों आप 2x लिखिए। आप देखो ना 2 गुणे 3, इतनी छोटी छोटी बातें पूछते हो तो कब कब हंसी आता है, लेकिन हंस नहीं पाते हम ना। 2 गुणे 3 6, 3 गुणे 2 6, बुरा नहीं लग रहा है सर, डांट नहीं रहे हैं। ये नहीं कि हमको नहीं समझ में आता पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, ठीक ना, पूछेंगे। लेकिन एक ना होता है कि आदमी जब थोड़ा सा ज्यादा काबिल हो, ठीक ठाक हो ना, समझदारी हो, जब वैसे वैसे
कोई भी पूछ सकता है, किसी के मन में भी बात आ सकता है। खैर, अच्छी बात है कि आपने इस बात को क्लियर किया। आपको हम और आजादी दे रहे हैं कि 3x को पहले लिखिए, 2x को बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं है। आप यहां पे x प्लस 2 को कॉमन लिया है, इसको बाद में, इसको पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनटू में गुणा करने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया? एक और सवाल हम बनाना चाहेंगे इसी पर। हाँ बाबू बोलो। किसको? इसको? अच्छा चलिए, इनका बात हम मान रहे हैं। इन्होंने कहा कि सर ये सवाल था, यहीं से था ना, क्या तोड़ना चाहती है बताओ? हाँ बोलो। 6x, हाँ एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस में, हाँ 6x माइनस एक्स, प्लस में 6 इक्वल टू में 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा सर 6x माइनस एक्स हम इसे नहीं तोड़ सकते हैं। अब कहीं कहाँ है? देखिए, हम वही बात, एक एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे थे, इसीलिए कि प्रथम और अंतिम में गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा प्लस का 6x²। सही बात है कि नहीं बात है? प्लस में आ रहा है। बीच वाला को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पर, तो यहां तक घटाने का बात आ गया ना। एक प्लस में एक माइनस में आपने लिख दी तो 6x में से 1x घटेगा ना, जुटने का तो बात नहीं होगा। तो घटेगा तो 5x तो आ जाएगा, प्लस में 5x आ जाएगा, ये भी बात सही है, लेकिन यहां जोड़ के लाना है। पहले गलती हो रहा है कि प्लस का 5x सर आ जाएगा, लेकिन दोनों में गुणा जब करेगी ना, 6x में और माइनस एक्स में गुणा करेगी, तो यहाँ प्रथम और अंतिम में गुणा करने पे प्लस 6x आ रहा है, ये नहीं आ पाएगा। देखो ना, प्लस माइनस माइनस 6x² आ गया, ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया। आ रहा समझ में? हु बहू एज इट इज आना चाहिए, ना माइनस कमी, ना प्लस कमी, ना संख्या कमी, ना चर कमी, ना चर का घात कमी। एज इट इज, हु बहू, टू कॉपी। बुझाया? कोई दिक्कत? और कोई सवाल हो तो पूछो लोग। मिल गया जवाब? तो हम आपसे यही बात कहेंगे, जो प्रथम और अंतिम में गुणा करने पर अगर प्लस में आएगा तो बीच वाला को प्लस ऐसे तोड़िएगा कि दोनों को जोड़ने पर घटाने के बातें दिमाग वहां से निकाल दीजिए। घटाने के बारे में तब सोचना है जब प्रथम और अंतिम में गुणा करने पर गुणनफल माइनस में आए। गुणनफल माइनस में आएगा तब बीच वाला को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, तो उस समय सोचेंगे। ठीक है? एक और सवाल, और कोई किसी को सवाल है तो पूछिए। और किसी के मन में कोई सवाल आ रहा हो, उबड़ खाबड़, दाएं बाएं, ऊंच नीच? ठीक है, एक और सवाल मेरे तरफ से तोहफा में। ठीक है, हाँ लिख रहे हैं x² प्लस का 8x और प्लस में 15। ठीक है, कोई दिक्कत है? प्रथम और अंतिम में गुणा करिए तो प्रथम का चिन्ह क्या है, अंतिम का चिन्ह क्या है? प्लस प्लस प्लस, 15 में x² से 15x²। अच्छी बात है। अब तो हम तभी शुरू नहीं किए हैं ना, पहले लेट मानिए। लेट px बराबर में भावनाओं में बहने लगे हम ना, उतावलापन सर्प चढ़ के बोलने लगा। जीरो करिए, x² प्लस 8x प्लस 15। सही है, घुमा लीजिए, x² प्लस का 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ना हमें काम करना है जी, यहां से सोचिए, 8 को तोड़ेंगे, 5x 3x। कोई कोई कहेगा सर आप हमारे मन में चल रहा है उस बात को काहे नहीं बोल रहे हैं? हम तो सोच रहे थे अबे कि हम इसको x² प्लस में 2x प्लस हम 6x लिख देंगे, तब वो 8 आ जाएगा ना। लेकिन गुणा करने पर मामला खराब हो जाएगा, यानी 2 छक 12x²। तो कोई सोच रहा होगा सर 4 4 ले लीजिए, तब सर 4 4 लीजिए ना, हमारे मन में तो 4 4 वाले हैं हम। तो बोलिए 4 4 वाले बोलिए, 4 चौका x², 4 4 8 तो आ जाएगा, लेकिन 16x² लाना कितना है भैया? तब दिमाग में आएगा सर 3x और 5x लिखिए, 3 5 8 5 15 है। समझ में आ रहा है? क्या आपके मन की बातों को हम बोल पा रहे हैं? हाँ देखिए तो, देखिए तो आप लोग कितना हम समझने लगे हैं। चलिए, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 और 3 5 15x²। सही बात है। किसी को कोई दिक्कत? कॉमन में अगर किसी को परेशानी हो तो मुझसे स्पेशली बोलेगा सर कॉमन नहीं समझ में आ रहा। देखो, कॉमन
चर वाला अलगे कॉमन, अलगे हिसाब से कॉमन लेते हैं, और संख्या वाला अलगे हिसाब से कॉमन लेते हैं। थोड़ा स्पेशली हम तुमको बता देना चाहते हैं, इधर आओ। जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, संख्या का बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी चर का कॉमन का बात करें, क्या कॉमन होगा? तो गोली खेला है ना, गोली, तुम लोग इसके बारे में बहुत बार हम बताए होंगे। गोली खेलता है तो एगो बच्चा मान लो हई है, ठीक है, ये गोली हाथ में 3 गो लेके गया भाई, ठीक है, एक और बच्चा आया, करेगी ओए हम आइल बनी, ये 4 गो गोली लेके आ रहा है, पूछ रहा खेल शुरू, हाँ जी खेल शुरू, तो बोल रहे ककिया, हाई कह रहे ककिया खेलबो, तो हाई कहता है कि तू बताओ, तो हम चरकिया खेले हम, तो ना हमारे 4 गो नहीं कि हम 3 गो, तो गोली तो बराबर लगता है गोली के खेल में ना, तो हाई कहे ना 3 किया खेल रही, 3 किया, 3 किया उधर ना मंच बनी है खटाक दे, 3 गो ही भरी है ना, 3 गो ही भरी है, 6 गो भरा गई। अभी को सर वो आंटी रहता है आंटी को हटाओ ना, आंटी को अंकल के पास रहने दो इधर देखो, ये कितना है 3, आई कितना है 4, तो इसके पास आंटी बचेगा मान लो उसी से, हाँ एक बचेगा ना, तो उसे तक इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 1, तो बताओ कॉमन किसके हिसाब से, छोटा वाला के हिसाब से कॉमन लेंगे, खेल यहाँ छोटा वाला के हिसाब से, जिसके पास कम गोली है उसके हिसाब से हो रहा है, तो यहां हमें कॉमन लेना है कितना x, तो 2 गो में से एगो दे दिए तो एगो बचेगा, x एगो था निकल गया तो एक बचेगा। बोलो मैं सही बोल रहा हूं? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, नहीं ना है? अब थोड़ा सा और बता दीजिए सर, अगर x के पावर 5 रहे और प्लस एक्स स्क्वायर रहे तब कॉमन क्या होगा? एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, अगर जकर घात छोट होगा उतने वो घात वाला कॉमन होगा ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स के पावर 5 के में से 2 गया तो एक्स 3 बचेगा, आई निकल गया तो कहानी खत्म हो गया। आ संख्या वाला का हिसाब किताब है, जैसे कि 6x प्लस में मान लो 9 है, 6x प्लस में यहाँ 12 है, तो 6 के पढ़ा में 12 आई तो 6 कॉमन हो जाई, अगर सर ना आई तो जैसे कि मान लो 3x यहाँ हो गई 6x आप प्लस में यहाँ 3, 6 के पढ़ा में 3 ना आई तो देखो 3 के पढ़ा में 6 आई, हाँ तो ये 3 कॉमन हो जाई। सर अगर केहू के पढ़ा में केहू ना आई तो का हुई, जैसे कि मान लो 6x प्लस में 9 हो जाई, तो ना 6 के पढ़ा में 9 आई ना 9 के पढ़ा में 6 आई, तो एक तीसरा आदमी के बुलाओ लोग जरा पढ़ा में दोनों जनावत हो 3, वही में एक और ही बात देखना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 8x प्लस हम 12 ले लिए ना, 8 के पढ़ा में 12 नहीं आएगा, 12 के पढ़ा में 8 नहीं आएगा, लेकिन 2 के पढ़ा में दोनों आएगा, चारों के पढ़ा में दोनों आएगा, तो 2 कॉमन नहीं लेंगे, सबसे बड़का लेंगे, बुझा रहा है? तो ये 4 कॉमन लेंगे, 4 दूना 8 और 4 3 12, लो है 3 कॉमन ले तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, है 6 कॉमन 6 एकम 6 तो x और 6 दूना 12, मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए, वेरी गुड। तो यहाँ का कॉमन लेना चाहिए x, कैसे की संख्या तो कॉमन नहीं है ना, तो x के पर 2 गो में से 1 गया तो 1 x बचेगा, यहाँ x में 3 बचेगा, है में से का कॉमन जो देखो, एक और बात, वो नहीं हाला कर रहा है तो एक बार डांट के बोलो ये शांत हो जाना, तो आ जाएंगे तो हड्डी या पसली 2 गो अलग कर देंगे, ठीक ना, कह दो संदेश पर पहुंचा दो। इधर देखो ये जौन चिन्ह रहेगा ना वो चिन्ह कॉमन होगा, गौरी कॉमन से हैसन कॉमन तन देख लो, देखा कितना भोले भाला आदमी है ना, भाई भोला भाला आदमी है ना, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन थेथराई एक वैसा नियम है, थेथराई एक नियम होता है ना, ऐसा नियम है जो कि कीन के झगड़ा माने करवा देता है, कीन के कहीं हमारे कोनो बात नहीं के जाके झगड़ा कीन लो, जैसे कहीं भाई माइनस थेथराई से कॉमन ले ली, कॉमन नहीं है, माइनस कहीं लौकते नहीं है, तब वो कॉमन में से माइनस निकाला जा सकता, अब माइनस कॉमन निकालने से शकल बदल जाएगा, 6x प्लस में है तो माइनस का 6x, प्लस 5 है तो माइनस का 5, लो माइनस कॉमन हो गई, है में कोनो अंतर नहीं, तू कैसे गुणा करिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्या दिक्कत है, बुझाया? तो माइनस हम किसी भी सीधे साधे अगर माइनस है तो ठीक है, ना है तब हम थेथराई से कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस जहां भी कॉमन निकलेगा, जिसमें से कॉमन निकलेगा उस सबका चिन्ह बदल देगा, अब प्लस वाला बिल्कुल भोला भाला है, एकदम सीधा साधा बात मानने वाला होनहार, बिल्कुल आप लोगों जैसा, समझ में आया क्या?
आया ना? अच्छा लगा ना पढ़ाई? चलिए, तो 5 के पढ़ा में 15 आएगा। एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ नहीं है, एक्स तो कॉमन नहीं होगा, तो 5 कॉमन ले लिया जाए। ले लिया जाए। 5 के पढ़ा कवर पढ़ने पे 5 आएगा। एक छुपा है। अब 5 तिहाई बराबर से होना, देखो दोनों जो सेम सेम वालों नु। और फिर इनमें से कॉमन लो, x प्लस 3 के कलर पकड़ के निकाला बहरी, चल यहाँ निकल। तो क्या बचेगा या x, आई जा क्या बचेगा 5 बराबर में। अब मुझे लगता है कि बच्चा आप समझ गया। जब x प्लस 3 बराबर सोना तो x बराबर माइनस का 3, समझे मेरे हीरा। x प्लस 5 बराबर में सोना तो x बराबर में माइनस का 5, इसलिए शून्यक थुन्यक क्या होगा जी, माइनस का 3 का माइनस का। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसको छपा छप छापिए, इसके बाद हम सवाल देते हैं, खटाखट बनाइए। चलिए अब आप कुछ सवाल बनाइए फटाफट। दे रहे हैं, ऐ नहीं हुआ था तो समझ लिए थे ना, तो फिर तब ये बेवकूफी होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 12, एकदम आराम से बनाना है। एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 9, नहीं 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 गंदी बात। 6x प्लस में 9, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। इन तीनों सवालों को खूब बढ़िया से बनाइए आप। तो और लिख लीजिए, ठीक ना? हाँ, और लिखिए घर के लिए भी। अच्छा अभी यहीं पे बनाओ ना, यहीं पे बनाओ। आज सर नहीं आए हैं, एगो क्लास पढ़ाते हैं हम, ठीक ना? संस्कृत ना बाबू, हमार जीव खराब बा। हाँ अभी हमरा के बोलवाओ लोग मत ना, तो फिर आज चेक करा के बनी कम भइल बा, फिर बढ़ जाई तो मिलल तमाशा लग जाई। हमार तो लगबे करी, तरलुन के लग जाई। बताओ, हमरा सन आदमी के बीमार पड़े के चाही? कहियो ना। फिर भी